नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शुरू करते हैं राजस्थान सुपर 100। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी सेवा को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। सूरतगढ़ में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मंच पर पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने टोपी पहनाई और साफा बांधा गया। सूरतगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। करीब 10,000 बूथ के अध्यक्षों से नड्डा ने संवाद किया। नड्डा ने कहा, हमारा बूथ सबसे मजबूत है। बूथ अध्यक्ष 1,000 वोटों की रक्षा करता है। पीएम ने देश की राजनीति को बदला। कांग्रेस ने 70 सालों तक चूना लगाया। भारत ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। देश की जनता को रक्षा कवच मिला। मोदी सरकार राजस्थान के 5,000 बच्चों को यूक्रेन से वापस लाई। मोदी सरकार ने किसानों के लिए काम किया। ये तमाम बातें जेपी नड्डा ने यहां पहुंचकर कही। जयपुर हाईकोर्ट के बाद अब अमन चोपड़ा को जोधपुर हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मामले पर कल फिर सुनवाई होगी। अमन चोपड़ा के मामले में बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन इनके द्वारा पत्रकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव से ही इंडेक्स में हम नीचे हैं। अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मामले में प्रदेश सरकार का तरीका ठीक नहीं था। अमन चोपड़ा मामले में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम करते हैं। कोटा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश रावल ने हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पत्रकार अमन चोपड़ा के घर जाने को लेकर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आईदान सिंह भाटी ने पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी की कोशिश को लेकर कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने दमन की नीति अपना रखी है। झुंझुनू में भाजपा नेता राजेश बाबल ने हाईकोर्ट से रोक के बावजूद पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के प्रयास को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उदयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन उदयपुर पहुंचे। माकन 3 दिन के दौरे पर 6 मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जयपुर में राज्य महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के घर के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप है कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और सत्ताधारी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। झालावाड़ के जिला परिषद वार्ड 3 में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पूर्व में जिला परिषद सदस्य भंवरलाल मेहर के निधन के बाद से ही जिला परिषद सदस्य का पद खाली था। इस चुनाव में कांग्रेस से पूर्व जिला परिषद सदस्य के पुत्र दिलीप मेहर और बीजेपी से सुमित्रा मेहर चुनाव मैदान में है। चुनाव आयोग ने क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों में कुल 8 पोलिंग बूथ बनाए गए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली अपने निजी कार्य के लिए टोंक पहुंचे। इस दौरान मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगे रेप के आरोप पर सवाल उन्होंने कहा कि मैं अभी विदेश से आया हूं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दौसा में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में लोगों को ईआरसीपी परियोजना का महत्व और इसकी उपयोगिता बताई जाएगी। शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का सब रब टूटने लगा है। आंदोलनकारी स्वास्थ्य सहायक अब सरकार को मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक और एसएचओ सहित 14 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। इन पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। कोटा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शुरुआती जांच के आधार पर आत्महत्या का कारण पति से झगड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में 2 युवकों के बीच हुए विवाद के बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर लाठी से हमला कर दिया।
इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। राजसमंद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यायालय ने शिक्षक की हत्या के मामले में 2 भाइयों सहित 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 7 साल पहले शिक्षक के घर में किराए पर रहने वाले एक युवक ने मकान हड़पने के इरादे से उसकी हत्या कर दी और शव को मावली कस्बे में कुएं में फेंक दिया। प्रतापगढ़ से लिफ्ट देकर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए और 1.5 किलो चांदी लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। व्यापारी को पिस्टल दिखाकर बदमाश नकदी और चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात की जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई। झालावाड़ जिला वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने मध्य प्रदेश वन विभाग की टीमों के साथ मिलकर अवैध आरा मशीनों पर छापामारी कर कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध इमारती सागवान लकड़ी बरामद की गई। वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध आरा मशीनों को सीज कर वहां का आरा मशीन ढांचा भी नष्ट किया। अचानक से हुई कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया। उदयपुर में बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गोवंश से भरी पिकअप गाड़ियों को पकड़ा। इन वाहनों के अंदर गोवंश भरा हुआ था। पूछताछ के दौरान वाहन चालक धक्का मुक्की कर वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा के सब्जी मंडी इलाके में एक अज्ञात बदमाश ने एक कपड़ा व्यापारी पर एसिड अटैक किया। गनीमत रही कि एसिड कपड़ों पर गिरने से व्यापारी के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। पीड़ित व्यापारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच और बदमाश की तलाश में जुट गई है। चूरू के सादुलपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक घर के सामने खड़ी पिकअप गाड़ी को चुराकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई। करौली में नदी में तैरता एक अज्ञात युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से मृतक के शव को नदी से बाहर निकलवाया। फिलहाल अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मारपीट की यह घटना पहाड़ी थाना इलाके के धीमरी गांव की है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। भरतपुर में 2 पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद में दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में 2013 से एक मामला चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 15 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया है। बांसवाड़ा में पति के पत्नी को एक शादी समारोह में जाने के लिए मना करने पर गुस्साई पत्नी ने जहर खा लिया। फिलहाल महिला की स्थिति बेहद गंभीर है, बताया जा रहा है। चूरू में 12 बदमाशों ने लाठी सरिये लेकर एक घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। हादसे में जिससे 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। कोटा में हुए 6 साल की मासूम बालिका के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही कोर्ट ने आरोपी मौलवी पर 1 लाख का भारी जुर्माना भी लगाया। उदयपुर में पुलिस ने 12 दिन पहले हुई एक युवक की गला दबाकर हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अलवर के बहरोड कस्बे के साईनगर में सोमवार की रात आपसी कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। इस संघर्ष के दौरान एक रिटायर्ड फौजी ने धारदार हथियार से अपने बेटे और पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में बड़े बेटे की मौत हो गई। जयपुर के सदर इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये वारदात हसनपुरा में 4 नंबर डिस्पेंसरी के पास नंदीश्वर महादेव की बगीचे की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक की शिनाख्त पप्पू सैनी के रूप में हुई है। अलवर में एक युवक फिल्मी स्टाइल में रेलवे ट्रैक पर कूद रहा था। इस दौरान युवक ओवरब्रिज के नीचे से जा रही 25,000 की बिजली की लाइन से टकरा गया। हादसे में युवक के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया और एक पैर जल गया। कोटपुतली में एक कॉम्प्लेक्स के बाहर रखे बारदाने में अचानक आग लग गई। आग से वहां रखा बारदाना और अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उदयपुर में हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति और एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटा में एक जीप पलटकर सड़क किनारे बनी सूखी नहर के पास जा गिरी। हादसे में जीप में सवार 8 मजदूर घायल हो गए। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों ने जीप में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलती मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद 8 में से 4 गंभीर घायलों को इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया। बांसवाड़ा के गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे में व्यक्ति की पीठ में गंभीर घाव लग गए। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बीकानेर के 34 के वाईडी गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से देखते ही देखते सैकड़ों क्विंटल पशु चारा जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करौली में पिकअप गाड़ी से गिरकर एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बालक के परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए बच्चे का शव अपने घर ले गए। घटना के बाद मृतक बालक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 12 में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उदयपुर के अंबेरी इलाके में विदेशी सवारियों से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। हालांकि इसमें सवार सभी यात्री समय रहते बाहर निकल गए। अजमेर के निकट तबीची में स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा में जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर पानी को लेकर महिलाओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। चंबल के पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। विभाग के दफ्तर पर मटके फोड़ते हुए महिलाओं ने नारेबाजी की और विभाग के अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कांग्रेस की गौरव यात्रा कोटपुतली के दूदू कस्बे में पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल नेताओं का भव्य स्वागत किया। यात्रा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जैसलमेर में साहित्यकार लक्ष्मी नारायण खत्री के काव्य कृति सुगंध का कलेक्ट्रेट में लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड ने जिला मुख्यालय पर परिंडे और चुग्गा पात्र बांधे। इस दौरान पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। टोंक में पुलिस ने मुख्यालय पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र के सखी सेंटर में एक महिला को सौंपा। ये महिला लावारिस हालत में घूमते हुए पुलिस को मिली थी। सखी सेंटर इस महिला को उसके परिजनों से मिलाने की कोशिश करेगी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कई इलाकों से अतिक्रमण हटाए और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च किया। इस दौरान लोगों को अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद भी किया गया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दौसा में ईआरसीपी से जुड़े कई लोकगीत बनाए गए हैं और ये लोकगीत अब सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं। धौलपुर में बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सरमथुरा क्षेत्र का दौरा किया। वहां बैरवा ने विधायक कार्यालय पर लोगों के साथ जन सुनवाई की। इस दौरान बिजली पानी के मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। अजमेर के सावर थाना क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध रूप से बनी पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। सरकारी भवनों के लिए आरक्षित जमीन पर शराब का ठेका चलाने के लिए अवैध रूप से पक्की दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया था। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर शिकायत देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटिया आज अपने प्रभार वाले डूंगरपुर दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री भंवर सिंह ने सर्किट हाउस में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहीं जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं भी सुनी। जन सुनवाई के दौरान आई समस्याओं पर मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद भंवर सिंह ने बिजली संकट पर भी अपनी बात रखी। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने करौली, जोधपुर समेत प्रदेश में पिछले दिनों भाईचारा खत्म करने की साजिश के तहत हुई घटनाओं पर चिंता जाहिर की। दौसा में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने अलवर गंगापुर मेगा हाईवे जाम लगा दिया। एसएचओ ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं से समझाइश की और जाम हटवाया। बाड़मेर में तापमान प्रतिदिन 46 डिग्री के पार पहुंच रहा है। वहीं पाक सीमा से लगते बॉर्डर के इलाकों में इन दिनों 46 डिग्री से अधिक पारा पहुंच गया है। इसके अलावा रात में भी पारा 30 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है। प्रतापगढ़ में शादी की छुट्टी पर जा रही महिला कांस्टेबल को थाना अधिकारी और थाने के स्टाफ ने अनोखे अंदाज में विदाई दी। थाने में महिला कांस्टेबल को हल्दी लगाई गई। अजमेर में महिला को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तंबाकू मुक्त अभियान के स्टेट नोडल अधिकारी झुंझुनू के नवलगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने पंचायत समिति परिसर में नवलगढ़ पंचायत समिति की सभी 46 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक की। बीकानेर में सरकार के निर्देश के बाद 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान पर रोक रहेगी। डूंगर कॉलेज में भी इसके लिए निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे। वहां मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगे रेप के आरोप पर भी मेघवाल ने जमकर हमला बोला।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने महेश शर्मा के बेटे के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले और पत्रकार अमन चोपड़ा मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हनुमान बेनीवाल ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही। शाहपुरा कस्बे के वार्ड संख्या 11 में पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने मनोहरपुर दरवाजे के पास सड़क पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में भामाशाहों और सामाजिक संस्थाओं को भी प्रेरित कर गरीब बेटी का धूमधाम से विवाह करवाया गया। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।